प्रताप पुरंदर गो ब्राह्मण बहुजन प्रतिपालक सिंहासनाधीश्वर क्षत्रिय कुलावतंस महाराजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। सीमेंट कंक्रीट के जंगल कहलाए जाने वाले मीरा भाईंदर शहर का जो एंट्रेंस है, जहां से हमारा आगमन होता है, घोड़बंदर गांव, वहां पर पहाड़ियों की चोटी पर एक किला है जो सदियों पुराना है। उस किले का रेनोवेशन सुशोभीकरण का काम चल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें कि कैसे यहाँ पर काम चल रहा है। और इसी किले का जो सुशोभीकरण का काम चल रहा है, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी राजे भोसले, जो कि एक एमपी भी है, वो आज यहाँ पर दौरा करने आ रहे हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका इन किलों को लेकर, जो हमारे महाराष्ट्र और हमारे हिंदुस्तान की ऐतिहासिक धरोहर है, वो किस तरह से खंडर हो चुके हैं, किस तरह से खस्ता हाल हो चुके हैं। और सरकार को ऐसे जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए, इन्हें पहचान देने के लिए किस तरह से और कदम उठाना पड़ेंगे, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महानगर पालिका के माध्यम से उनके हद्दी में जो घोड़बंदर किला है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आज घोड़बंदर किले के परिसर की देखने के लिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे जी यहाँ पे आ रहे हैं। और उनके माध्यम से देखिए उनके दिल में और क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए, वो हम लोग बातें उनसे सीख लेंगे। और ताकि जो जो चीज़ें यहाँ पे और करनी चाहिए वो करेंगे। किले का तो पुरातत्व खाते ने परमिशन दे दिया, उसका तो काम चल ही रहा है करीबन 5 करोड़ रुपया लागत से। मगर उसके बाजू में जो शिव सृष्टि का प्रकल्प हम बना रहे, वो 9 एकड़ जगह पे बना रहे, ताकि महाराष्ट्र के जो गढ़ किले हैं वो गढ़ किले वहाँ पे बनाएंगे, ताकि जो भी पर्यटक यहाँ पे आएंगे वो पर्यटक वो देखते हुए, और स्कूल के और कॉलेज के बच्चे लोग वहाँ पे आके देखेंगे कि 1600 साल के उस शतक में महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो जो इस देश के लिए और इस राज्य के लिए किया, तो उसकी पूरी की पूरी मालूमात यहाँ पे हो जाएगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य मंदिर हम यहाँ पे बनाएंगे, जो महाराष्ट्र में खाली सिंधुदुर्ग जिले में है। तो दूसरा मंदिर जो है यहाँ पे बन जाएगा, ताकि महाराष्ट्र में रहने वाले हर इंसान को यहाँ पे आके कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका मिलेगा। सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मतलब जो शिव सृष्टि आप जहाँ पर प्रस्तावित है, वो जगह पूरी की पूरी CRZ में आती है और समुद्र के किनारे पे आती है, जहाँ पर मैंग्रोव बफर जोन है। तो क्या इसके लिए आपने नहीं, देखिए जो शिव सृष्टि का प्रकल्प है वहाँ पे CRZ की कुछ जगह पे बाधा नहीं आती है, मगर यहाँ पे शिव सृष्टि का कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह बड़े पैमाने पे नहीं है। और जो भी CRZ या मैंग्रोव की अगर परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है तो परमिशन भी हम लेंगे। कोई भी इलीगल काम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि महाराज का भव्य वहाँ पे इतना शिव सृष्टि का प्रकल्प हो रहा है। और आपके मालूमात के लिए पुरातत्व खाते ने भी परमिशन हमें उसके लिए दे दी है। और तुरंत राज्य शासन के नगर विकास विभाग में हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने नगर विकास खाते से 5 करोड़ रुपए का निधि भी उसके लिए मंजूर कर दिया। करीबन 54 कोटी रुपए का ये प्रकल्प है, मगर उसके लिए 5 करोड़ रुपए आ गया। तो जो बाकी का पैसा है वो आगे के 2 साल में टप्पे टप्पे में आ जाएगा। मगर प्रकल्प जल्दी से जल्दी पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। आप जो हिसाब से कहते हैं CRZ या बफर जोन, उसकी सब परमिशन लेके ही आगे हम काम चालू करेंगे। तो आपको विश्वास है कि CRZ की तरफ से आपको परमिशन मिलेगी इस देखिए, मैं ये काम मेरा नहीं है, वो तो हमारे प्रशासन का काम है। मगर निश्चित रूप से अभी तक जो विकास प्रस्ताव में परमिशन मांगी गई है पर्यावरण विभाग को, वो परमिशन हमें हर जगह पे मिली है। अगर ज़्यादा वहाँ पे हम अगर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे तो CRZ की परमिशन निश्चित रूप से मिलती है। और यहाँ पे क्या हम इमारतें, बिल्डिंगें कमर्शियल नहीं बना रहे, महाराज का जो किले का मिनीचर है वो बना रहे, एक माहौल क्रिएट करें, ताकि ठाणे जिले में और मुंबई के सभी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोगों को एक ही स्थान पे सभी मालूमात उनके बारे में मालूम पड़ जाएगी। नहीं, मुझे
आमदार प्रताप सरनाईक जी ने मुझे बुलाया था, उनका इनविटेशन पे मैं यहाँ आया हूँ। मैं एक्चुअली मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर हूँ रिस्टोरेशन ऑफ फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र के लिए, और इतनी गौरव से मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम उन्होंने हाथ में लिया है, जो रिस्टोरेशन कंजर्वेशन जिस पद्धति में होना चाहिए, जो साइंटिफिक पद्धति जिसको बोलते हैं हम, उस पद्धति से कर रहे हो। जैसे हम रायगढ़ रिस्टोरेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से ही आज घोड़बंदर का रिस्टोरेशन आमदार साहब उन्होंने किया है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और जो साइंटिफिक जिस पद्धति से होना चाहिए, उनका तो रोल है ही, तो उससे ज़्यादा भी जो गांव के लोग हैं, तो गांव के लोग को भी वही चाहिए, और उस प्रिंसिपल से, उस मोटिवेशन से ही काम चल रहा है। और फिर एक बार आमदार साहब को मैं शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही काम करने के लिए कोई मेरी ज़रूरत पड़े तो वो मेरी हेल्प ले सकते। सर ये बताएं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो किले हैं वो ज़्यादातर खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं, इसको लेकर आपकी तरफ से किसी प्रकार की पहल की जा रही है? जो संबंधित जो विभाग है, पुरातत्व विभाग, ये किस तरह से हमारे राष्ट्रीय जो धरोहर है उनको संभालता है, देख रेख करता है? नहीं, आप थोड़ा हिस्ट्री में जानना चाहिए, क्योंकि जो एएसआई का जो रोल है वो लिमिटेड रोल है। थोड़े फोर्ट सेंट्रल एएसआई में, थोड़े फोर्ट स्टेट एएसआई में, थोड़े फोर्ट नगर पालिका में, और उनके पास कैपेसिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है। इसलिए मेरे मन में एक आया है कि लेट अस स्टार्ट और लेट अस एस्टैब्लिश फोर्ट फेडरेशन, जिसमें जो इच्छुक लोग हैं, जिनको किले के लिए कुछ करना चाहते हो, वो सब गवर्नमेंट, एएसआई और फोर्ट फेडरेशन को एक साथ कैसे कर सकते हैं। उसमें फंड्स की ज़रूरत होती है, अनेक शुभ भक्त उनको काम करने की इच्छा होती है, गवर्नमेंट के अनेक लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, उनको भी एक इच्छा होती है, पर वो नहीं कर सकते। ये तीनों एक संग लाने के लिए मैंने अभी फोर्ट फेडरेशन स्थापन किया है, और एक 10-15 दिन में उसकी भी अनाउंसमेंट भी होगी, जिसमें जैसे रायगढ़ प्राधिकरण में आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और सब एएसआई के डिपार्टमेंट्स है। जैसे यहाँ ये स्टेट गवर्नमेंट में था, अभी स्टेट गवर्नमेंट से अभी नगर पालिका ने हाथ में लिए, उस हिसाब से बाकी सब महाराष्ट्र के फोर्ट्स, ये तीनों हेड्स एक अम्ब्रेला के नीचे कैसे आ सकते हैं, उसमें मेरा प्रयास है। मतलब ये माना जाए सर कि अब जितने भी जो किले हैं महाराष्ट्र में, वो एक तो उनको नई पुनर्जीवन मिलेगा और वो एक नए रूप में दिखाई देगा, जबकि पूरा हमारा जो देश है ये सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है। वही प्रयास है कि शिवाजी महाराज के जो 300 अधिक किले हैं, अभी हम सब एक साथ सब रिस्टोरेशन कंजर्वेशन नहीं कर सकते, और थोड़े लोगों को लगता है हम पुनर्बांधनी करें या रिबिल्ड करें, रिबिल्ड भी हम नहीं कर सकते। तो कंजर्वेशन रिस्टोरेशन की व्याख्या वो रायगढ़ फोर्ट फेडरेशन से हिसाब से हम करें, और 300 किले तो हम एक साथ नहीं कर सकते, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा किले कर सकते हैं, वो उस हिसाब से हमारा प्रयास चल रहा है। किलों को एक नई पहचान मिलेगी हमारे। हाँ जी, वही मेरा प्रयास है। अभी आप देख लीजिए रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, रायगढ़ किले का काम आफ्टर इंडिपेंडेंस ये अभी 3-4 साल हो गए शुरू हो गए। हमने अभी 80 करोड़ हमने वो खर्चा किया, तो 80 करोड़ फॉर रायगढ़ की बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि आपके पास अभी हमारे पास और 30-40 करोड़ ऐसे ही पड़े हमारे पास, वी आर सिटिंग ऑन दैट। पर ऐसा नहीं कि रिस्टोरेशन कंजर्वेशन का काम हम फास्ट कर सकते हैं, वो सिस्टमेटिकली साइंटिफिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे आज आपको ये यहाँ का काम भी आप देख लीजिए, ये काम पत्थरों का काम वो सीमेंट में भी कर सकते थे वो, पर उन्होंने वो लाइम हो या बेलफर हो या सुर्खी हो, ये तीनों मिलके उन्होंने ये प्रोसेस करके ये किया है, तो ये बड़ी बात है। तो किले का संवर्धन जतन होना चाहिए, और वो साइंटिफिक पद्धति से होना चाहिए। दोस्तों ये थे महाराष्ट्र राज्य के आराध्य दैवत कहलाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी राजे भोसले। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में जहाँ कहीं पर भी किलों का जो रेन्यूएशन का काम चल रहा है, उस दौरान जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है वो पहले के ज़माने में जिस तरह से किले बना करते थे उसी तर्ज पर, उसी आइटम या उसी चीज़ों का इस्तेमाल इस दौरान किया जा रहा है।
साथ में ही उन्होंने ये बताया कि महाराष्ट्र में जितने भी किले हैं उन किलों को किस तरह से एक नई पहचान दी जाए, इस पर भी वो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।